पौराणिक काल के रोचक किस्से यूं तो पढ़ने में कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन ये हम सबको कुछ ना कुछ सबक जरूर देकर जाते हैं। ऐसा ही रोचक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों से जुड़ा हुआ है। कहानी भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट को लेकर है। आखिर क्यों वासुदेव अपने सिर पर मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं? इसका संबंध उनके पिछले अवतार भगवान श्री राम से है। आइए सुनते हैं इस कथा के बारे में। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी थी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहे थे। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा करके सुझाइए। तभी वहाँ एक मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूरी पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूलचूक होने की संभावना है। भगवान श्री राम ने मोर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मोर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मोर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना सौभाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मोर से कहा, मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर अपने जीवन को त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में अगला अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मोर का ऋण उतारा था। पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें इस बात की सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी भूलना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा।